ऑनरेबल गेस्ट्स एंड तालियों की गड़गड़ाहट जोरदार बरकरार रहनी चाहिए थ्रू आउट दिस सेशन। अतिथि सत्कार की हमारी परंपरा है जो कि सदियों से चली आ रही है, जिसमें हम अपने अतिथियों का सम्मान सत्कार करते हैं। तत्पश्चात मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगी संयुक्त रूप से हमारे विशिष्ट मुख्य अतिथि श्री गणेश जोशी जी का भी आप सभी लोग मोमेंटो प्रदान कर और शॉल ओढ़ाकर उनका सम्मान सत्कार करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं फॉर डॉक्टर एम मधु, डायरेक्टर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। एंड आई एम ग्लैड टू अनाउंस दैट हमारे बीच में हमारे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथिगण पधार चुके हैं। श्री गणेश जोशी जी, माननीय कृषि मंत्री, सैनिक कल्याण और ग्राम्य विकास उत्तराखंड सरकार। एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत हो जाए। इसी के साथ साथ हमारे बीच में आ चुकी हैं हमारी विशिष्ट अतिथि श्रीमती रेखा वर्मा जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीजेपी यूपी के धरोहरा से लोकसभा सांसद और उत्तराखंड की सह प्रभारी। तालियों की गड़गड़ाहट जरा जोरदार होनी चाहिए हमारे विशिष्ट अतिथियों के स्वागत में। इसी के साथ साथ हमारे बीच में हमारे गणमान्य अतिथि श्री जोगेंद्र पुंडीर जी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान मोर्चा, हमारे बीच में उपस्थित हैं। एक बार जोरदार और दमदार तालियों के साथ में स्वागत हो जाए हमारे गणमान्य अतिथि का भी। उत्तराखंड किसान कॉन्क्लेव 2022 के शुभ अवसर पर आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से अपना आशीर्वाद देने यहां पहुंची भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा, उत्तराखंड की सह प्रभारी और हिंदुस्तान के 5 सर्वश्रेष्ठ सांसदों में से एक मेरी छोटी बहन, पद में बहुत बड़ी है लेकिन उम्र में मुझसे छोटी है, मैं रेखा वर्मा जी, हमारे किसान मोर्चे के नवनियुक्त अध्यक्ष जोगेंद्र पुंडीर जी। सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि आपने किसान कॉन्क्लेव का आयोजन यहां पर किया, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री भी सबसे पहले अगर किसी की चिंता करते हैं तो देश के किसान की करते हैं, और किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी का कि आज जो किसान सम्मान निधि किसानों को मिल रही है, प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, उसमें वे सहायक सिद्ध हो रही है। मैं घटना को बताना चाहता हूं। अभी जब यहां पर विधानसभा के चुनाव चल रहे थे और हम क्षेत्रों में जा रहे थे और कई प्रकार के आकलन हो रहे थे, किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में दोबारा बनेगी। और जब मैं एक बार उत्तरकाशी से लौटकर यहां पर आया, प्रहलाद जोशी जी को मैंने कहा। थैंक यू सो मच सर। और अब मैं आप सभी की सम्मान भरी तालियों के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती रेखा वर्मा जी को मंच पर, और उनसे निवेदन करूंगी कि आज के कार्यक्रम के बारे में अपने विचार विमर्श हम सभी के साथ साझा करें और हमारा मार्गदर्शन करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं श्रीमती रेखा वर्मा जी के लिए। धन्यवाद संचालन महोदया जी। निरंतर जनता के बीच में रह के जनता की सेवा करते हैं और हमारे बड़े भाई हैं और आपका मार्गदर्शन मिलता है हमको। हमारे जोशी जी, हमारे बीच में ही उपस्थित हमारे
अधिवक्ता अश्विनी दुबे जी और हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं जोगेंद्र, हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, और यहाँ पे आए हुए हमारे बहुत सारे किसान भाइयों और हमारे साइंटिस्ट जो इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे थे। मैं जब आई तो हमारे वक्ता के रूप में बहुत सारे विषय आप रख रहे थे, मैं भी सुनना चाह रही थी, लेकिन मेरे पास समय नहीं था और मैं लेट हो गई। लेकिन बहुत अच्छा विषय है किसानों के लिए। आज देश भी चिंता कर रही है, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी चिंता कर रहे हैं। बहुत सारी योजनाओं को चला के प्रधानमंत्री जी ने हमारे किसानों को मजबूत करने का भी कार्य किया है। आप सब लोगों ने निरंतर देखा होगा, मंत्री जी ने बहुत ही विस्तार से सारे विषयों को रखा है। मैं उनके साथ अपने को जोड़ते हुए मैं एक दो योजनाओं के बारे में आपसे ज़रूर चर्चा करूंगी। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने फसल बीमा योजना चलाई, जिसका लाभ हमारे किसानों को बहुत अच्छी संख्या में मिला। हम सब लोग जब अभी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, उस समय एक विषय बार बार निकल के आ रहा था कि किसान भाइयों का समर्थन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा एक विषय निकल के आ रहा था। लेकिन हमारी सरकार को, हमारी पार्टी को, हमारे वरिष्ठ नेताओं को विश्वास था कि जिस तरह से हमने अपने किसानों के दिल में जगह बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने, तो मुझे पूरा विश्वास था कि सबका समर्थन हमारी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, और उत्तराखंड में वो देखने को भी मिला। सबका सहयोग, सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला और यहाँ हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। उत्तराखंड की शान लोक गायिका कल्पना चौहान को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, जिन्हें जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं फॉर कल्पना चौहान जी। तालियों की गड़गड़ाहट जोरदार होनी चाहिए दोस्तों, कम ऑन। लगना चाहिए कि यहां पर हमारे बीच में जो हस्तियां हैं, इनका जो एक्नॉलेजमेंट है वो आप सभी लोगों ने अपनी जोरदार तालियों के साथ में करना है। तालियों की गड़गड़ाहट से पता लगना चाहिए कि हम वाकई में किसी को मंच पर सम्मानित कर रहे हैं और वाकई में इन्होंने काम ऐसा किया है जो कि वाकई में काबिले तारीफ है। तो तालियां जोरदार होनी चाहिए। तत्पश्चात जिनकी रही है हमेशा से ये कोशिश कि लोग स्वस्थ रहें, इसके बाद उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, जिन्हें जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत हो जाए पंडित प्रकाश जोशी जी। बिजनेसमैन आशुतोष घिल्डियाल। तत्पश्चात जनरेशन एडकॉम प्राइवेट लिमिटेड के एमडी मिस्टर दीवान मुकेश सिंह। आप सभी की सम्मान भरी तालियों के साथ मैं मिस्टर